हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? यस फ्रेंड्स, जल्दी से आ जाइए ताकि हम अपनी क्लास स्टार्ट करें। यस, आज हम जो साइको का टॉपिक करने वाले हैं फ्रेंड्स, वो है बाल विकास की अवस्थाएं। ठीक है, आज हम क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं? बाल विकास की अवस्थाएं टॉपिक करने वाले हैं, जो स्टेजेस हैं। ठीक है, हमने क्या क्या कर लिया था? डेवलपमेंट कर लिया था, डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमने कर लिया था। हम आज जो करने जा रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस करने जा रहे हैं। ठीक है, स्टेजेस। अब स्टेजेस क्या होती हैं, अवस्थाएं क्या होती हैं? हमने अभी पहले भी किया था, जब हमने प्रिंसिपल्स किए थे, तो बच्चे को हर स्टेज पार करनी पड़ती हैं। हर स्टेज पार करनी पड़ती है, यानी कि सबसे पहले बच्चा बड़ा सीधा तो नहीं बड़ा होता। कैसे बड़ा होगा? सबसे पहले वो छोटा होता है, ठीक है, फिर वो बचपन में चला जाता है, फिर बड़ा होता है, किशोरावस्था में पहुंच जाता है, फिर प्रौढ़ावस्था में पहुंच जाता है। तो ये जो हैं, ये उसकी अवस्थाएं हैं। तो ये जो अवस्थाएं हैं, जो स्टेजेस हैं, ये हम आज टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है, अब अवस्थाएं किस टाइप की होती हैं? ठीक है, अवस्थाएं, जो अवस्थाएं हैं, जो स्टेजेस हैं, जीवन काल चाहे लंबा हो चाहे छोटा, वह कुछ अवस्थाओं में बटा हुआ होता है। हमें पता है कि चाहे हमारा जीवन बहुत बड़ा है, चाहे हमने कुछ स्टेजेस, बट स्टेजेस होती हैं जिनको हमने पार करना होता है। अब देखो, फेल्डमैन के अनुसार आदमी का जीवन एक अवस्था से दूसरी अवस्था में होता हुआ आगे बढ़ता है। ठीक है, एक अवस्था है, फिर सेकेंड स्टेज में जाएगा, सेकेंड स्टेज से फिर थर्ड स्टेज में जाएगा, थर्ड से फोर्थ स्टेज में जाएगा। बट जो साइकोलॉजिस्ट थे, सब ने अलग अलग तरह से अपने अपने व्यूज़ दिए कि ये अवस्थाएं होती हैं। तो हर एक के अलग अलग जो व्यूज़ हैं, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि उन्होंने अलग अलग व्यूज़ कौन कौन से दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे इसमें थोड़ी सी गलती भी है, वो मैं अभी बता दूंगी आपको। ठीक है, जो जोन्स हैं, ठीक है, जोन्स के अनुसार, जोन्स ने क्या कहा है? जोन्स के अनुसार जोन्स ने क्या कहा? शैशव अवस्था जन्म से 6 साल तक की होती है। ठीक है, जन्म से 6 साल तक की होती है। शैशव अवस्था जन्म से 6 साल तक की होती है, शैशव अवस्था। अब बच्चा पैदा हुआ तो 6 साल तक बड़ा होगा, तो उसको क्या बोला गया है? शैशव अवस्था बोला गया है। किसने बोला है? जोन्स ने बोला है। बाल्यावस्था 7 से 12, किशोर अवस्था 13 से 18 और प्रौढ़ावस्था 18 के बाद। 18 के बाद जो स्टेज आती है, वो कौन सी आ जाती है? प्रौढ़ावस्था की आ जाती है। उसी तरह से रास के अनुसार, यहाँ पे गलती है, रास के अनुसार शैशव अवस्था, ठीक है, रास ने क्या कहा है? शैशव अवस्था कितनी है? जन्म से 2 वर्ष तक की है। ठीक है, इसने पूर्व बाल्यावस्था और एक दे दी थी उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था, ये पढ़ा होगा आपने बहुत जगह। 2 तरह की हो गई, शैशवावस्था, फिर पूर्व बाल्यावस्था, फिर उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, और जो उत्तर बाल्यावस्था थी 6 से 12 साल की थी। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 साल की थी। ठीक है, 6 से 12 साल में उसको कन्वर्ट कर दिया, यानी कि इसने बाल्यावस्था को क्या किया? उसने 2 भागों में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, बाल्यावस्था को क्या किया? 2 भागों में कन्वर्ट कर दिया, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था जो है 3 से 6 वर्ष की, और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की, या कहीं कहीं ऐसे दे रखा होता है 7 से 12, तो 6 को उसने पूरा कवर करा और 7 से 12 भी दे रखा होता है। ठीक है, जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट राष्ट्र के अनुसार क्या था कि किशोरावस्था,
किशोरावस्था भी यहाँ पे नहीं दी, नंबर 4 पे किशोरावस्था। किशोरावस्था, किशोरावस्था कहाँ से? 12 से 18, ठीक है, किशोरावस्था 12 से 18, और फिर ये जो है प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था 18 के बाद की, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है यहाँ पे। उसके बाद श्रीमती हरलोक के अनुसार, हरलोक ने 7 भागों में बांट दिया था। गर्भावस्था, गर्भ से जन्म तक, ठीक है, गर्भ से जन्म तक गर्भावस्था, ठीक है। गर्भावस्था के पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, पर बहुत कम पूछे जाते हैं, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए कि गर्भावस्था में क्या क्या चीज़ें हैं। सेकंड है शैशवावस्था, जन्म से 2 सप्ताह तक, ठीक है। फिर बचपनावस्था, 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक, ठीक है, बचपनावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6, उत्तर बाल्यावस्था 7 से 14, फिर पूर्व किशोरावस्था। अब इसने किशोरावस्था के भी डबल पार्ट कर दिए हैं, ठीक है, हर लोग ने क्या किया, किशोरावस्था के भी डबल पार्ट कर दिए, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था 15 से 17, उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 और प्रौढ़ावस्था 21 के बाद की बात है, ठीक है। ये जो थी ये इनके सामान्य थे, क्या थे, इनके अनुसार थे। अब जो हम कर रहे हैं, हम किसके अनुसार कर रहे हैं, सामान्य वर्गीकरण। जैसे हम कह देते हैं बचपनावस्था या कौन सी अवस्था, तो सामान्य अवस्थाओं में हम कितने टाइप्स पढ़ेंगे, 5 टाइप पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले गर्भावस्था, शैशवावस्था, फिर शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था तो हमारे पेपर में नहीं आता, तो हम कहाँ तक पढ़ेंगे, किशोरावस्था तक करेंगे, ठीक है। अब सामान्य वर्गीकरण, ठीक है, क्या करेंगे हम, सामान्य वर्गीकरण कितने टाइप में कर दिया हमने, सामान्य वर्गीकरण को हम कितने टाइप में कह रहे हैं, 5 टाइप में, ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं है। गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और उसके बाद प्रौढ़ावस्था, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाती है, प्रौढ़ावस्था। अब बात करते हैं हम गर्भावस्था की, ठीक है। हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, बात गर्भावस्था की। अब गर्भावस्था को कितने भागों में बांटा गया है, देखो गर्भावस्था को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। गर्भावस्था को 3 भागों में बांटा गया है। देखो 0 से 2 साल, 2 वीक, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होता है, गर्भावस्था के 3 चरण हैं। गर्भावस्था के कितने चरण हैं, 3 चरण हैं। गर्भावस्था के कितने चरण हैं, 3 चरण हैं। गर्भावस्था को हमने कितने चरणों में बांटा है, 3 चरणों में बांटा है। अब 3 चरण कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो है डिंबावस्था, यानी कि पीरियड ऑफ ओवम, ठीक है, पीरियड ऑफ ओवम। अब ओवम में क्या होता है, पीरियड ऑफ ओवम में क्या होता है, 0 से 2 वीक्स का बच्चा है, 0 to 2 वीक, ओनली 2 सप्ताह का बच्चा। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है वो बिल्कुल बीज के समान होता है, बीज के दाने के समान लगा लो। और इसमें क्या होता है, ये एक दूसरे से, ये इसको क्या बोल सकते हैं, ये जो माता के साथ भी जुड़ा नहीं होता, ये पार्टिकल्स जो हैं वो फ्री होते हैं, तो इसलिए इसको फ्री फ्लोटिंग पार्टिकल्स भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, फ्री फ्लोटिंग पार्टिकल, ठीक है। ये कण क्या होते हैं, आपस में मतलब कि माता के गर्भ से ये जुड़े हुए नहीं होते हैं, ध्यान रखना है, यह मुक्त रूप से विचरण करने वाले होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, फ्री फ्लोटिंग पार्टिकल। क्लियर है यहाँ तक। अब आती क्या है, पिंडावस्था आती है, पीरियड ऑफ एम्ब्रो। इसमें क्या होता है, ये 2 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह तक चलता है, ठीक है। 2 वीक्स तो वहाँ पे ख़त्म हो गए, यानी कि 2 से नेक्स्ट शुरू हो जाएगा, 3 से लेकर 8 तक का सप्ताह इसमें, यानी कि इसमें चलता रहता है। इसमें क्या होता है,
ये ध्यान रखने वाली बात है। इसमें जो है विकास बहुत कम होता है। इस स्टेज में क्या होता है, विकास बहुत कम होता है। 2 सप्ताह तक का, 3 से 8 सप्ताह तक का जो टाइम होता है इस स्टेज में आके, इसमें जो उसका विकास होता है वो तीव्र गति से होता है। ठीक है, इसमें एम्ब्रियो में क्या होता है, जो है तीव्र गति से विकास होना शुरू हो जाता है यहाँ पे आके, सेकंड में आके। अब इस अवस्था में क्या क्या हो जाती है, इस अवस्था में श्वसन नली की, यहाँ मतलब जो श्वसन नली की है शाखाएं, फेफड़े, यकृत, अग्नाशय, सब कुछ यहाँ पे बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, निर्माण होना यहाँ पे क्या होता है, सेकंड स्टेज में सब शुरू हो जाता है। कहाँ से कहाँ तक की होती है ये स्टेज, 3 से 8 सप्ताह तक की। अब इसमें भी 3 तरह से काम करते हैं। इसमें भी क्या होता है, 3 तरह से काम किया जाता है। 3, एक तो होता है एक्टोटर्म, मीसोटर्म और एंडोटर्म। ठीक है, एक्टो, मीसो, ठीक है, और एंडोटर्म। एक्टोटर्म, मीसोटर्म और एंडोटर्म, 3 टर्म होती हैं इस स्टेज में। ठीक है, इसमें 3 स्टेज जो होती हैं, एक्टो, मीसो और एंडो। इसमें क्या होता है, जो एक्टो नाम से ही पता चल रहा है, एक्टो मतलब कि बाह्य परत। एक्टो मतलब कि बाह्य परत। बाह्य परत में क्या आ जाता है, अब त्वचा आ जाएगी, बाल आ जाएंगे, इसका निर्माण होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, सब चीज़ों का निर्माण इस स्टेज में आके शुरू हो रहा है। ये गर्भावस्था की बात कर रहे हैं हम, गर्भावस्था की सेकंड स्टेज की बात कर रहे हैं। उसके बाद मीसोटर्म में मांसपेशियों का निर्माण शुरू हो जाता है, और एंडोटर्म में मस्तिष्क और हृदय का काम मतलब निर्माण शुरू हो जाता है, आदि अंगों का निर्माण। अब नेक्स्ट आती है थर्ड स्टेज, जो आती है वो 9 वीक से लेकर बर्थ तक की होती है। ठीक है, गर्भाशय की बात कर रहे हैं, माँ के गर्भ में होती है जब बच्चा, तब की बात चल रही है ये। गर्भावस्था से शिशु अवस्था तक की। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, पीरियड ऑफ फेटस बोला जाता है, पीरियड ऑफ फेटस। ठीक है, पीरियड ऑफ फेटस। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, ये 9वें सप्ताह से लेकर जब तक बच्चा जन्म नहीं लेता तब तक का होता है। इसमें 40 सप्ताह, यानी कि ये लगा लो कि जब बच्चे का बर्थ होता है तो मेन टाइम क्या होता है, हम 9 मंथ्स तो कहते ही हैं, 9 मंथ्स के बाद तो 9 मंथ्स और 10 दिन और ऐड होते हैं उसमें। ठीक है, यानी कि ये सबसे जो तीनों अवस्थाएं हैं, सबसे महत्वपूर्ण काल ये होता है थर्ड, क्योंकि तीसरे सप्ताह से, ये 8वें सप्ताह से लेकर 9वें सप्ताह से लेकर बर्थ तक ये स्टेज होती है। तो इसमें विकास की गति, अगर पूछा जाए कि विकास की गति कैसी होगी, विकास की गति हमने इसमें बताया कि कम होती है, इसमें बताया कि तीव्र होती है, और इसमें जो है विकास की गति कैसे होती है, दोनों की तुलना में कम होती है। ठीक है, दोनों की, क्योंकि इसमें टाइम पीरियड ज़्यादा होता है, बट दोनों की तुलना में इसमें विकास की गति क्या होती है, थर्ड स्टेज में कम होती है। तो अभी हमने विकास के प्रिंसिपल्स किए थे, तो हमने क्या कहा था, सिर से पैर की ओर विकास होता है। ठीक है, सिर से पैर की ओर का विकास होता है, नाभि से केंद्र से बाहर की ओर का विकास होता है, वो भी इसी में ही इंक्लूड हो जाएगा। तो अब क्या होगा, इसमें इस स्टेज में आके गंध का अनुभव शुरू हो जाता है, यानी कि इंद्रियों का विकास कहाँ आके शुरू हो जाता है, इस स्टेज में। ठीक है, ये तो था हमारा गर्भावस्था से रिलेटेड। अब हम क्या करेंगे, अब हम शैशवावस्था करेंगे। ठीक है, गर्भावस्था में बहुत ज़्यादा आता नहीं है पेपर में, बट फिर भी हमें इतना सा तो पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास शैशवावस्था में कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण है। आपको पता है शैशवावस्था जो है, शैशव अवस्था यानी कि जो जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की होती है, 0 से 6 नहीं बोलना, जन्म से 6, क्योंकि कई बार ऐसे पेपर में आ जाता है कि जीरो कोई अवस्था नहीं होती है। तो जन्म से लेकर 6 साल तक की जो होती है अवस्था, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेंसी बोलते हैं, यानी कि शैशव अवस्था बोलते हैं। इसमें क्या होता है,
इनको किन नामों से भी पुकारा जा सकता है? शैशवावस्था को निम्न नामों से भी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी नाम बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नाम जो ऐसे हैं पेपर में इनसे पूछा जाता है कि इसको क्या कहा जाता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था। ठीक है, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं। क्या है? सीखने का आदर्श काल, सीखने का आदर्श काल। और सीखने का आदर्श काल क्या है? देखो, सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था, माइंड में अभी से ही याद रखना है, अभी आप याद कर लोगे इसको। आदर्श काल क्यों है सीखने का? जैसे जैसे बताते जाएंगे वैसे वैसे वो करता जाएगा। क्यों क्या वाले क्वेश्चंस नहीं होते हैं मोस्टली, तो वो क्या करता है बच्चा, जैसे जैसे पेरेंट्स या कोई भी, जैसे जैसे हम कहते हैं ना, अगर संस्कार सिखाने हैं तो छोटे होते सिखा दो, है ना, ताकि बच्चा बड़े होके संस्कार नहीं आते हैं उसमें, छोटे होते ही आ जाते हैं। तो उसको क्या कहा जाएगा? क्या? सीखने का आदर्श काल। किसी को देख के हमें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे जैसे पेरेंट्स करेंगे वैसे वैसे क्या करता है बच्चा भी करना शुरू कर देता है। ठीक है, ये चीज़ हमें पता है ना। उसके बाद भावी जीवन की आधारशिला, भावी जीवन की आधारशिला, भावी जीवन की आधारशिला कैसे? देखो, अगर हम किसी चीज़ को कह रहे हैं कि हमारी नींव है, नींव मजबूत होगी तभी तो ऊपर मकान बनेगा। हम क्या कहते हैं, अगर हमारी नींव मजबूत नहीं है और हमने ऐसे ही बना दिया मकान, तो हमने जब ऊपर मकान बनाना हो तो हम सोचते हैं कि अरे नींव तो, ये अगर ऊपर ज़्यादा कुछ बना दिया ना तो वो तो नीचे गिर जाएगा। तो यही चीज़ बच्चे के लिए भी है, अगर हमने उसका जीवन को संवारना है ना, तो भावी जीवन की आधारशिला उसका क्या है? शैशवावस्था ही है। शैशवावस्था में कहा जाता है कि अगर बच्चे को कैसे ट्रीट करना चाहिए, 5-6 साल तक बच्चे को मारना नहीं चाहिए, उसको क्या करना चाहिए? उसको प्यार देना चाहिए। ठीक है, उसको प्यार देना चाहिए। अगर आपके भी घर में है बच्चा तो क्या है, 5-6 साल तक के बच्चे को हमें मारना नहीं चाहिए। 6 साल के से जो बड़ा बच्चा होता है ना, उसको हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, अभी हाथ भी उठ जाता है, बट उसको हमें काम का बर्डन देना चाहिए। 6 साल से बड़ा जब बच्चा हो जाता है तो काम का बर्डन उसको देना शुरू कर देना चाहिए। तो अगर हम पूछा जाए भावी जीवन की आधारशिला, तो भावी जीवन की आधारशिला क्या है? शैशवावस्था। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, सबसे महत्वपूर्ण काल है ये क्या? शैशवावस्था। महत्वपूर्ण काल कैसे है? क्योंकि अभी मैं बता रही हूँ ना, क्योंकि हमने जो भी देना है ना बच्चे को, संस्कार भी देने हैं, तब भी इसी काल में ही देंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा हुआ? शैशवावस्था। ध्यान रहेगा, सबसे महत्वपूर्ण काल है शैशवावस्था। आदर्श काल क्या है? शैशवावस्था। भावी जीवन की आधारशिला क्या है? शैशवावस्था। अभी तो आपको ध्यान रहेगा क्योंकि हम शैशव भी पढ़ रहे हैं, जब बाल्या और किशोरा मिक्स करेंगे ना तब पूछूंगी मैं सारे क्वेश्चंस। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, सबसे देखो ये तो हमें बिना कहे ही हमें पता चल जाएगा। अनुकरण द्वारा, अनुकरण क्या होता है? पीछा करना, पीछा करना। और सच में बच्चा पीछे पीछे तो नहीं आएगा, बट आप जो करोगे वैसा वैसा बच्चा करेगा। तो इसका मतलब अनुकरण द्वारा सीखने का आदर्श काल भी क्या है? सीखने की अवस्था भी क्या है? शैशव अवस्था ही है। शैशव अवस्था का ही दूसरा नाम है। क्लियर है ये चीज? तीव्रता से शारीरिक विकास की अवस्था, तीव्रता से शारीरिक विकास। आप देखोगे कि जब बचपन में हम, पता है, ध्यान देना, हम ऐसा ही करते हैं। बचपन जैसे ही बच्चा होता है, ठीक है, 2 साल का हुआ, 3 साल का हुआ, तो हमें ऐसे लगता है अरे इसकी तो ग्रोथ हो रही है, क्योंकि छोटा फिर बड़ा, और एकदम से 4-5 साल का बच्चा काफ़ी बड़ा लगने लग जाता है हमें। और फिर उसके बाद वो स्कूल चला जाता है, स्कूल जाने के बाद हमें लगता है इसकी ग्रोथ ही नहीं हो रही, अरे ये तो बढ़ ही नहीं रहा, ये तो वहीं पे ही टिका हुआ है। फिर बच्चे पे शुरू कर देते हैं, तुम कुछ खाते नहीं हो इसलिए तुम बढ़ नहीं रहे, तुम स्टेज ही ऐसी होती है। शैशव अवस्था में शारीरिक विकास बड़ी तेजी से होता है, बाल्यावस्था में रुक जाता है। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर रुक जाता है, बट विकास जो है, बाल्यावस्था का जो विकास है वो शैशव अवस्था से कम होता है।
शैशवावस्था में तीव्र गति से होता है, बाल्यावस्था में स्लो हो जाता है, बहुत स्लो, और किशोरावस्था में बहुत तेज, फिर से बहुत तेज हो जाता है, जितनी ग्रोथ होनी होती है हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्षणिक संवेग की अवस्था। क्षणिक संवेग का क्या मतलब है? अब जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें संवेग होते हैं या नहीं होते? उसमें संवेग होते हैं, बट उत्तेजना का संवेग होता है ओनली। ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें उत्तेजना का संवेग होता है। अब धीरे धीरे बच्चे में सारे संवेग आने शुरू हो जाते हैं। 2 साल, ब्रिजेश ने क्या कहा है कि 2 साल तक बच्चे में सारे संवेग उत्पन्न हो जाते हैं। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है पेपर में, 2 साल तक के बच्चे में कितने संवेग, मतलब किस आयु तक बच्चे में सारे संवेग आ जाते हैं? तो 2 साल की आयु तक बच्चे में सारे संवेग आ जाते हैं। ठीक है, सारे संवेग। अब बात आती है संवेग होता क्या है? या क्रोध आ जाना, एकदम से हंस पड़ना, एकदम से रो पड़ना, तो ये जो होते हैं संवेग होते हैं। अब वो कहता है कि क्षणिक संवेग की अवस्था। क्षणिक मतलब कि ये संवेग होते तो हैं बच्चे में, पर कुछ टाइम के लिए। अगर बच्चे की लड़ाई हो गई है, रो रहा है वो, उसने मुझे मारा है, 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद बच्चा वैसे के वैसा हो जाता है। कुछ क्षण के लिए संवेग होते हैं, और जो बड़ों में संवेग होते हैं वो टाइम के लिए होते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा किया था, मैं उसको माफ़ नहीं करूँगा। तो वो चीज़ बड़ों के मन में काफ़ी टाइम तक घर करी रखती है कि मैंने उसके साथ बात ही नहीं करनी है क्योंकि उसने मेरे से ऐसा किया था। बट बच्चे जो होते हैं तभी तो हम कहते हैं बच्चे तो भगवान का रूप है। थोड़े टाइम के लिए उन्होंने शरारत की, लड़ाई हुई, थोड़े टाइम में वैसे के वैसे, यानी कि क्षणिक संवेगों की अवस्था, इसीलिए इसको कहा जाता है पल भर के संवेग। यानी कि संवेग होते हैं उनमें, पल भर में कैसे हो जाते हैं? पल भर में हंस पड़ते हैं, पल भर में रो पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा समुचित सांवेगिक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल है। सांवेगिक काल की विकास की दृष्टि से ये ध्यान रखना, स्वर्ण काल अगर पूछा जाता है ना, स्वर्ण काल, तो वो किशोरावस्था है। अगर ये पूछा जाए कि स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, तो वो किशोरावस्था है, तब हम नहीं कहेंगे कि ये शैशवावस्था है। बट अगर क्वेश्चन ये आए कि समुचित संवेगिक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल किसे कहा जाता है, तब शैशवावस्था को कहा जाता है। ठीक है, समुचित संवेगिक विकास की दृष्टि से अगर पूछा जाए कि स्वर्णिम काल किसे कहा जाता है, तब किसको कहा जाता है? शैशव अवस्था को कहा जाता है। ठीक है, अब इनके अलावा और भी हैं जिनको इन नामों से पुकारा जाता है, जो मैं आपको बता रही हूँ। इसको हम क्या कह सकते हैं? सामाजिक मुस्कान की अवस्था भी कह सकते हैं। नंबर 8 ही शुरू कर देती हूँ, सामाजिक मुस्कान की अवस्था। ठीक है, ये साथ साथ नोट कर लेना, सामाजिक मुस्कान की अवस्था। ठीक है, सामाजिक मुस्कान की अवस्था भी इसको बोला जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है? प्रिय लगने वाली अवस्था भी बोल दिया जाता है इसको। अब ये पूछा जाए कि प्रिय लगने वाली अवस्था कौन सी होती है, तो प्रिय लगने वाली अवस्था कौन सी होती है? शैशव अवस्था। ठीक है, प्रिय लगने वाली अवस्था। सबसे मेन बात, कई बार पूछा जाता है नाजुक अवस्था किसको कहा जाएगा? नाजुक अवस्था, तो नाजुक अवस्था किसको कहा जाएगा? शैशव अवस्था को कहा जाएगा। नाजुक अवस्था क्यों होती है? क्योंकि इस अवस्था में पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा ध्यान बच्चे पे होना चाहिए। नाजुक अवस्था होती है ये क्योंकि बच्चा खुद कुछ नहीं कर पा रहा है, खुद कुछ नहीं, यानी कि प्रॉपर उसको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है पेरेंट्स के द्वारा। पेरेंट्स का उसको ध्यान रखेंगे तभी वो, उसको भूख लगी है, उसको खाना है, उसको पीना है, उसको कुछ भी करना है, इसका मतलब पेरेंट्स का पास में होना बहुत ज़रूरी है। और ये अवस्था ऐसी है कि माँ उसके पास में होनी चाहिए, बच्चे के पास में।
ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, नाजुक अवस्था। नाजुक अवस्था किसको बोला जाता है, शैशव अवस्था को ही बोला जाता है। और नाजुक क्यों बोला जाता है ये तो हमें पता चल ही रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत होती है शैशव अवस्था में, तो इसलिए इसको नाजुक अवस्था भी बोला गया है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि नाजुक अवस्था हम किसी और अवस्था को भी लिख सकते हैं, बट ध्यान रखना नाजुक अवस्था कौन सी है, शैशव अवस्था। ठीक है, संस्कारों के अभी मेरी बात चल रही थी संस्कार, तो संस्कारों के निर्माण की अवस्था, संस्कारों के निर्माण की अवस्था, इसी को ही बोला जाता है संस्कारों के निर्माण की अवस्था। ठीक है, टोली पूर्व अवस्था, टोली पूर्व, टोली पूर्व का मतलब क्या है, टोली बनने से पहले की अवस्था। टोली में नहीं बच्चा खेलता, बस बच्चा अपने आप में रहता है, मेरी चीज मैं किसी को नहीं दूंगा, तो ये जो स्वार्थ भावना होती है शैशवावस्था में होती है, तो इसलिए टोली वाली चीज नहीं है, टोली से पहले की अवस्था कहा जा सकता है इसको। बाल्यावस्था टोली अवस्था होती है, तो उससे पहले की अवस्था इसको कहा जा सकता है। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय की पूर्व तैयारी की अवस्था, प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय की पूर्व तैयारी, पूर्व तैयारी यानी कि हम उसके लिए इसको क्या करते हैं, कोई उसमें प्री नर्सरी में भेज रहे हैं हम, मतलब किंडरगार्टन में भेज रहे हैं, तो वो क्या होता है, प्राथमिक स्कूल से पहले की अवस्था। ठीक है, हम 1.5-2 साल के ही बच्चे को आजकल भेज देते हैं, तो वो स्कूल भेजने का मतलब क्या है कि प्राथमिक से पहले वो काफ़ी कुछ सीख जाए। तो वहाँ पे भी क्या होता है, जिन पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है तो वो किंडरगार्टन में या कहीं और ऐसे बच्चों को भेज रहे हैं, तो प्राथमिक विद्यालय से पहले की अवस्था ही है, तो उससे पहले तैयारी की अवस्था है। ठीक है, उसके बाद नर्सरी स्कूल एज है, नर्सरी स्कूल एज, ये तो हमें पता चल ही रहा है, अगर उससे पहले की अवस्था है तो नर्सरी स्कूल एज की ही बात कर रही है। और एक और बात, नाजुक अवस्था है इसलिए इसको क्या बोला गया है, खतरनाक भी बोला गया है। ठीक है, नाजुक है इसीलिए तो खतरनाक अवस्था भी है, क्योंकि ध्यान रखना पड़ता है ना यहाँ पे बच्चों का। मन की मौजों में विचरण करने की अवस्था, ठीक है, मन की मौजों, ये तो हमने अपने आप ही पता चल जाएगा, मन की मौजों में विचरण और कौन कर सकता है, शैशवावस्था ही कर सकता है। हम कहते हैं कि हे भगवान हम बच्चे होते तो ठीक ही होते, तो शैशवावस्था। अतार्किक चिंतन, ये आ भी सकता है, अतार्किक चिंतन की अवस्था, अतार्किक, अतार्किक मतलब कि तर्क नहीं कर सकते, अतार्किक चिंतन की अवस्था है, यानी कि बिना तर्क के, क्यों, मतलब कोई भी करो तो वो क्वेश्चन पूछते हैं बट उनको तर्क का इतना पता नहीं होता। ठीक है, बच्चों को, तो ये कौन सी अवस्थाएं हैं, ये हैं जो इन नामों से भी पुकारा जा सकता है। ठीक है, बच्चे को शैशवावस्था को किन किन नामों से पुकारा जा सकता है, ये वो चीज़ें हैं। अब देखना शैशवावस्था की विकासात्मक विशेषताएं हैं। विकासात्मक विशेषताओं के बाद हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे पहले विशेषताएं थोड़ी सी बता दूं। विशेषताएं जो हैं, क्योंकि इन नामों से भी पुकारा जा सकता है और इसमें विशेषताएं भी कह सकते हो इनको, कि इनको विशेषताएं भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है विशेषताओं में स्वप्रेम की भावना, स्वप्रेम की भावना। शैशवावस्था में क्या होता है, अपने आप से प्रेम। ठीक है, फीलिंग ऑफ सेल्फ लव, अपने आप से प्यार। शैशवावस्था में सबसे देखो, अगर जिसके घर में बच्चे हैं ना तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप बच्चों को देख के हम अपने आप से आंसर निकाल सकते हैं। अगर मैं शैशवावस्था की विशेषताएं कह रही हूँ तो क्या है, बच्चा अपने आप से प्यार करता है, किसी को नहीं देता वो चीज़, कहता है कि ये चीज़ मेरी है। इवन उसके भाई बहनों को भी कम देता है, ऐसा नहीं है कि वो कहेगा कि मेरी चीज़ है। ठीक है, अब अपना हक जमाता है। अगर मान लो उसकी दादी है
उसकी मम्मा है तो मतलब मेरी मम्मा, अगर सेकंड बच्चा भी वो कह रहा है कि ये मेरी मम्मा है, तो वो तब भी उसका हाथ ऐसे कर देते, नहीं मेरी मम्मा है। तो इसका मतलब क्या है कि शैशवावस्था में बच्चा क्या होता है, अपने आप से प्रेम करता है। ठीक है, और इस को क्या कहा जाता है, नर्सिज्म कहा जाता है। इस चीज को क्या कहा जाता है, नर्सिज्म। ठीक है, नर्सिज्म क्या किसको बोला जाता है, जब अपने आप से प्रेम की बात आती है तो उसको क्या बोला जाता है, नर्सिज्म। ठीक है, अपने आप से प्रेम की बात। उसके बाद आती है नंबर 2 पे शारीरिक और मानसिक विकास जो है वो तीव्र गति से होता है। अभी पहले भी हमने बात की है, शारीरिक और मानसिक विकास, शारीरिक कर लेना, शारीरिक व मानसिक विकास तीव्र होता है। ठीक है, शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र होता है, मतलब पहले ये कहा जाता है कि बच्चे का जो विकास होना है ना, मानसिक तौर पे भी विकास, वो बाद की एज की बजाय पहले 3 सालों में 4 सालों में ही हो जाता है। ठीक है, देखो व्यक्ति का जितना भी कुल मानसिक विकास होता है, कुल मानसिक विकास होता है जितना भी, उसका आधा भाग 3 वर्ष की आयु तक ही हो जाता है। ध्यान रखनी है इस बात में। ठीक है, शारीरिक विकास तो बड़ी जल्दी होता ही होता है, कुल जो उसका मानसिक विकास है ना, कुल मानसिक विकास का आधा विकास कितनी एज तक हो जाता है, 3 साल की। याद रहेगी ये बात, 3 साल की एज तक हो जाता है। ठीक है, 3 साल की एज तक हो जाता है। अब नंबर 3 पे है काम प्रवृत्ति। नंबर 3 पे क्या है, काम प्रवृत्ति। फ्रायड ने क्या कहा है, फ्रायड ने कहा है कि बच्चे में काम प्रवृत्ति की भावना बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, वो दूसरों की तरह अभिव्यक्त नहीं कर सकता है बड़ों की तरह, बट काम प्रवृत्ति बच्चे में काफ़ी होती है। अब इस चीज़ को कैसे, उसने एक और चीज़ कहा है, उसने क्या कहा है कि देखो लड़कियां पिता से ज़्यादा प्रेम करती हैं और लड़के माँ से ज़्यादा प्रेम करते हैं, छोटे बच्चे। ठीक है, लड़कियों का पिता से प्रेम होता है और लड़कों का माँ से प्रेम होता है। तो वो किस ग्रंथि के कारण होता है, उसने कहा है लड़कों का के लिए ओडिपस ग्रंथि और लड़कियों के लिए इलेक्ट्रा ग्रंथि। ठीक है, ओडिपस और इलेक्ट्रा। और ये पेपर में भी आया हुआ था, ओडिपस भावना ग्रंथि, बॉयज के लिए, बॉयज का माँ से प्रेम, और उनके लिए इलेक्ट्रा। ठीक है, इलेक्ट्रा और इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि किसके लिए होता है, गर्ल्स के लिए। अब बॉयज किससे प्रेम करते हैं, माँ से, बॉयज का माँ से और गर्ल्स का पिता से, पितृ पे। ठीक है, माँ बच्चे, माँ और बेटा। बॉयज का माँ से प्रेम होता है, कौन सी ग्रंथि के कारण पता चलता है, ओडिपस भावना ग्रंथि। और लड़कियों का पिता से प्रेम जो है वो कौन सी ग्रंथि, इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि। ये पेपर में भी क्वेश्चन था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, ये तो थे 3, नंबर 3 हो गए। अब नंबर 4 है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। तीव्रता कैसे, बड़ी जल्दी से हम क्या करते हैं, वो ज़्यादा सीख जाता है, जितना कि बाल्यावस्था व किशोरावस्था में सीखता है उससे ज़्यादा सीखने की तीव्रता किस में होती है, शैशवावस्था में। ठीक है, 6 वर्षों में लगभग शैशवावस्था के, किसने कहा है, जैसल ने कहा है, शैशवावस्था के प्रथम 6 वर्षों में बालक उतना सीख जाता है जितना कि बाल्यावस्था या किशोरावस्था के 12 वर्षों में सीखता है। ठीक है, यानी कि 12 वर्षों में जितना सीखता है उतना पहले 6 वर्षों में वो सीख जाता है। तो इसलिए इसका मतलब क्या हुआ
कि सीखने की गति जो कैसी होती है शैशवावस्था में तीव्र होती है। जितना कुछ सिखा सकते हैं हम शैशवावस्था में सिखाना चाहिए। और क्या होता है, दोहराने की प्रवृत्ति। दोहराने की प्रवृत्ति तो हमें उसमें ही पता चला था अनुकरण द्वारा, जब हमने कहा तो दोहराने की प्रवृत्ति जो करोगे वैसा वैसा करेगा। तोता ही तो होता है, पीछे 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 चलता है। ठीक है, जिज्ञासा प्रवृत्ति बहुत होती है बच्चे में। ठीक है, जिज्ञासा की भावना होती है। क्यों, क्या, वो जब तक वो किसी भी चीज़ को, खिलौने को तोड़ मराड़ नहीं देता कि इसमें क्या है, तो वो देखने के लिए उसकी जिज्ञासा को जब तक वो तोड़ता नहीं तब तक उसे चैन नहीं मिलता। तो जिज्ञासा प्रवृत्ति बच्चे में बहुत होती है। संवेगों का प्रदर्शन। ठीक है, संवेगों का प्रदर्शन कैसा होता है, क्षणिक होता है। हमें पता है एकदम से रो रहा है, एकदम से हंस रहा है। ठीक है, तो पहले शुरुआत में क्या होता है, उत्तेजना होती है। धीरे धीरे संवेग बढ़ते जाते हैं, 2 वर्ष तक सारे आ जाते हैं। पर मुख जो होते हैं वो कौन से होते हैं, प्रेम, आनंद, क्रोध और भय, ये 4 होते हैं। प्रेम, आनंद, क्रोध और भय। ठीक है, ये संवेग जो है प्रमुख रूप से आ जाते हैं। पहले इस पे चर्चा हो चुकी है। नेक्स्ट है हमारे पास नैतिकता व सामाजिकता का अभाव होता है। देखो, सामाजिकता का अभाव होता है, तभी तो इसको सामाजिक मुस्कान का काल कहा है ना। इसमें क्या होता है, इसको पता नहीं है नैतिकता, जो चीज़ मेरी है मेरी है, मैं नहीं तुम्हें दूंगा। तो वहाँ पे नैतिकता और सामाजिक भावना का इसमें क्या होता है, अभाव होता है। भेद नहीं होता इसको भी। ये सर आप कहते थे बेटा गुड बॉय बनो, दे दो, तो उसको लगता है अच्छा देने से गुड बॉय बनते हैं, तो वो कई बार दे देता है। बट कई बार उसमें वही चीज़ आ जाती है, नहीं मेरी चीज़ है तो मैं कैसे दूँ। तो नेक्स्ट वही अगर ये पूछा जाता है कई बार पेपर में कि सामाजिक भावना का विकास शुरू कहाँ से हो जाता है, तो 3 वर्ष के बाद सामाजिक भावना का विकास शुरू हो जाता है। यानी कि लास्ट तक शैशवावस्था के 4थे और 5वें साल में उसका विकास होना शुरू हो गया होता है, सामाजिक विकास। ठीक है, आत्म गौरव की प्रवृत्ति, मतलब मैंने किया ये चीज़, मैं कर सकता हूँ, तो ये भावना उसमें होती है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आदि भाषाएं कौशलों की आधारभूत जो है समझ आ जाती है। ये थी उसकी विशेषताएं। और विशेषताएं किन नामों से पुकारा जाता है, लगभग सिमिलर ही होती हैं। ठीक है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट हम कर लेते हैं इसमें क्या, जन्म से जो 5 वर्ष होते हैं इसमें किसने क्या क्या कहा है, पेपर में जरूर आता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी, किसने क्या क्या कहा है। और वो जरूरी भी है हमारे लिए भी, कोई क्या क्या बोल रहा है। अब देखो वैलेंटाइन, याद रहेगा वैलेंटाइन शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल। अभी हमने क्या किया, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल। सीखने का आदर्श काल किसको कहा जाता है, शैशवावस्था को कहा जाता है। तो किसने कहा, ये वैलेंटाइन ने कहा। ठीक है, वैलेंटाइन ने कहा। जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। क्या गया ना, अपने भावी जीवन का शिलान्यास। भावी जीवन की आधारशिला किसको कहा जाता है, शैशवावस्था को कहा जाता है। यहीं से ही इसकी एक डेफिनेशन से 2 चीज़ें हमें पता चल गई हैं, वही चीज़। ठीक है, नेक्स्ट है स्टैंग। बालक अपने व संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल द्वारा सीखता है। तभी तो हम क्या कहते हैं, सारी चीज़ें हम क्या कह रहे हैं कि अरे नहीं, क्योंकि साइको ने क्या किया है, साइको ने अब जो जो हम स्कूलों में बुक्स हैं तब भी हम क्या कहते हैं, खेल विधि द्वारा समझाओ, बच्चे खेल खेल में सीखे। तो इसलिए तो खेल विधि अपनाई जा रही है। स्टैंग ने क्या कहा है, बालक अपने व संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल द्वारा सीखता है। जब भी आप डेफिनेशंस लर्न करो, पूरी डेफिनेशंस लर्न करने की जरूरत नहीं है। वैलेंटाइन आदर्श काल बोला है, ठीक है, शैशवावस्था को, और इसका क्या बोला है, भावी जीवन का शिलान्यास। स्टैंग ने क्या बोला है, खेल द्वारा सीखे। ब्रिजेस ये पेपर में आई हुई डेफिनेशन है। ब्रिजेस 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। कौन सी एज तक सभी संवेगों का विकास हो जाता है, 2 वर्ष की। ठीक है, क्लियर है यहाँ से 3 चीजें। नेक्स्ट न्यूमैन ने क्या कहा, 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर और मस्तिष्क के लिए सबसे बड़ी ग्रहणशील रहती है। यानी कि कुछ भी सिखाना है तो 5 साल तक सिखा दो, बच्चे
का जो मानसिक विकास है तीव्र गति से हो रहा होता है। ठीक है, तो न्यूमैन ने क्या कहा है, 5 वर्ष की अवस्था शरीर व मस्तिष्क के लिए जो है बड़ी ग्रहणशील है। ठीक है, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है, 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी, ये अलग डेफिनेशन है, बीच में आ गई है। ठीक है, क्रो ने क्या कहा है, 20वीं शताब्दी जो है वो बालकों की शताब्दी है। ये अभी शुरुआत में ही हमने बोला था, है ना। रॉस, ये इम्पोर्टेंट्स हैं, ये डेफिनेशंस इम्पोर्टेंट हैं, करनी है। रास, शिशु कल्पना का नायक है। कल्पना का नायक किसने कहा है, रास ने कहा है। ठीक है, उसका भली प्रकार निर्देशन अपेक्षित है, निर्देशन देना चाहिए उसको। एडलर ने क्या कहा, शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या होगा। भविष्य में उसका स्थान क्या होगा शुरू में ही पता चल जा सकता है। ठीक है, ये डेफिनेशन किसने दी है, एडलर ने दी है। तो ये चीज़ अब आपको अभी के अभी आपको बाद में याद करने की जरूरत नहीं है, आप अभी अभी साथ में बस बोलते जाओ, 2-3 बार करोगे तो माइंड में अपने आप से आ जाएंगी। ठीक है, याद आपको साथ साथ हो जाना चाहिए, बाद में बैठ के याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट गैसल, अभी दोबारा एक बार रिपीट करवाऊंगी तो आप अपने आप से ही बताना। गैसल, बालक प्रथम 6 वर्ष में, देखो ये आ गई ना वही बात, प्रथम 6 वर्ष में बाद के 12 वर्ष से भी दुगना सीख जाता है। किसने कहा है, गैसल ने कहा है। पहले 6 वर्षों में, बाद के आपस में जब बैठे होते हैं ना एक दूसरे के साथ, तो थोड़ा सा ये बताया करो, बताना गैसल ने क्या कहा था, रास ने क्या कहा था, तो थोड़ा सा इस डिस्कशन में हमें याद रह जाता है ये चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट तो है नहीं शायद, सिगमंड फ्रायड। ठीक है, आ गया सिगमंड फ्रायड के अनुसार क्या है, शिशु में काम प्रवृत्ति की भावना, जब भी सिगमंड फ्रायड का आए तो ध्यान रखना, काम प्रवृत्ति की जब भी बात पूछी जाती है तो सिगमंड फ्रायड ही बोलता है उसमें। ठीक है, तो सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा है, काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है, वयस्कों की भांति उसकी अभिव्यक्ति करना उसको बच्चे को नहीं आता है। वाटसन ने क्या कहा है, सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अन्य अवस्थाओं से बहुत अधिक होती है। अन्य अवस्थाओं से सीखने की सीमा इसमें किसमें ज़्यादा होती है, शैशव अवस्था में। ध्यान रखना, क्योंकि हम अपनी तरफ से सीखने की हम सोचते हैं बाल्यावस्था में शायद सबसे ज़्यादा सीख रहा होगा, तो बाल्यावस्था, तो क्या कहा है वाटसन ने, सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की अन्य अवस्थाओं से बहुत अधिक होती है, शैशव अवस्था की बात चल रही है। रूसो के अनुसार बालक के हाथ, पैर, नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं, यानी कि इंद्रियों की बात कर रहा है। ठीक है, इन्हीं के द्वारा ही 5 वर्षों में ही पहचान सकता है, सोच सकता है और याद कर सकता है। ठीक है, ये जो डेफिनेशंस हैं ये किसने दी हैं, जिन ने दी हैं, ये आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है, एक बार वापस से शुरू कर लेते हैं, थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं वापस से, जो आज किया है हमने, विकास की अवस्थाएं की हैं। ठीक है, चाहे जैसा भी हो जीवन अवस्थाओं में बांटा, स्टेजेस में बटा हुआ होता है। जोन्स के अनुसार, रॉस के अनुसार, श्रीमती हॉरलॉक के अनुसार, ध्यान रखना रॉस के अनुसार यहाँ थोड़ा सा गलत है, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था दे रखी है। पूर्व बाल्यावस्था के बाद उत्तर बाल्यावस्था भी आएगी, किशोरावस्था भी आएगी और फिर प्रौढ़ावस्था आएगी। ठीक है, क्लियर है। अब हर लोग के अनुसार ये हो गया, और हमने जो इसका वर्गीकरण किया था हमने 5 तरह का किया, गर्भावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था को हम नहीं पढ़ेंगे, पर हमने कहाँ से शुरुआत कर दी पढ़ने के लिए, गर्भावस्था से शुरुआत कर दी। ठीक है, गर्भावस्था में 3 स्टेजेस हो गए। ठीक है, ये 0 से 2 वीक हो गया, 3 से 8 वीक हो गया, 9 से बर्थ तक हो गया। इसमें जो होते हैं पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग होते हैं, यानी कि इसको फ्री फ्लोटिंग पार्टिकल्स बोलते हैं।
ठीक है, माँ के गर्भ से भी नहीं जुड़े हुए होते, यहाँ जो होता है उसका स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसमें विकास तीव्रता से होता है और फिर यहाँ पे जो है इसमें टाइम पीरियड्स बड़ा होता है। ये जो होता है 9 वीक से लेकर बर्थ तक का होता है। ठीक है, नामों से आदर्श काल, भावी जीवन की आधारशिला, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, अनुकरण द्वारा सीखना, तीव्रता से शारीरिक विकास, क्षणिक संवेग की अवस्था, समुचित सांवेगिक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल। इसके अलावा और भी बताए हैं जो, उनका भी नोट कर लेना। और ये जो डेफिनेशंस दी हैं, वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल, स्टेंग ने क्या कहा है, बालक अपने संसार के बारे में अधिकांश किससे सीखता है, खेल द्वारा सीखता है। ब्रिजेस ने 2 वर्ष तक की सभी संवेग आ जाते हैं उसमें। न्यूमैन ने क्या कहा है, शरीर और मस्तिष्क के लिए सबसे बड़ी ग्रहणशील अवस्था है ये। रास ने कल्पना का नायक कहा है। ठीक है, एडलर ने क्या कहा है, कुछ समय बाद ही पता चल जाएगा कि वो भविष्य में क्या बनेगा। गैसल ने 6 वर्षों में ही 12 वर्ष से भी दुगना सीख जाता है। सिगमंड फ्रायड ने काम प्रवृत्ति। वाटसन सीखने की सीमा और तीव्रता की अन्य अवस्थाओं से अधिक है। रूसो के अनुसार हाथ पैर नेत्र यानी इंद्रिय। ठीक है, इसके बाद अभी शैशवावस्था समाप्त हो चुकी है, हम नेक्स्ट करेंगे बाल्यावस्था और किशोरावस्था पर। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय, टेक केयर। और जो भी करेंगे ध्यान से करेंगे इसको, और इसके साथ साथ आप अपना एक बार रीडिंग भी ज़रूर ले लिया करना। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय, टेक केयर।